Around 25 black balls, तो 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं एक कंटेनर के अंदर. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. उसका कलर नोट करना है और नोट करके वापस अर्न में रख देना है. ठीक है, एक तो ये हो गया. आगे देखते हैं. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. ठीक. And then a ball is drawn at random. मतलब क्या है कि हमें ये देखना है कि पहले एक 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. तो सबसे पहले मुझे उसमें से क्या करना है, मुझे एक बॉल निकालनी है. एक बॉल निकालने के बाद मुझे उसका कलर नोट करना है. और कलर नोट करने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा कि वो अगर रेड बॉल है तो मुझे वापस 2 रेड बॉल उसमें इंक्लूड कर देनी है. और इसी तरीके से अगर ब्लैक बॉल है तो मुझे वापस 2 ब्लैक बॉल उसमें इंक्लूड कर देनी है. तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पहली बॉल रेड थी, अगर वो पहली बॉल जो मैंने ड्रॉ करी थी अगर वो रेड थी, तो हमने 2 रेड बॉल और ऐड कर दी. दूसरा जो केस है वो क्या है कि अगर वो पहली ड्रॉ करी हुई बॉल वो ब्लैक थी, तो क्या होगा, तो हम 2 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर देंगे उसके अंदर. अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. मतलब जो सेकंड वाला ड्रॉ है ना, सेकंड वाले ड्रॉ में जो बॉल आएगी हमारे हाथ में वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए, वो ये पूछ रहे हैं. तो क्या है इसमें, इसमें एक चीज क्या होती है, जब हम बेस थ्योरम की बात करते हैं तो बेस थ्योरम में हमें हमेशा एक ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है. ठीक है ना. जैसे अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, कुछ वापस देखें, कुछ क्वेश्चंस जो हमको याद हैं उन क्वेश्चंस की बात देखें. जाके देखिए, एक क्वेश्चन ये था कि एक विलेज है, उस विलेज में कुछ लोगों को, कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लोगों को एचआईवी है और कुछ परसेंट को एचआईवी नहीं है. ठीक. तो उसमें मुझे एक कंडीशन दे रखी थी कि रैंडमली एक बर्थडे को सेलेक्ट किया जाता है और उसकी जो पैथोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कहती है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है. नाउ टेल मी कि उसको एक्चुअल में एचआईवी पॉजिटिव है, ये आपको बताना है. ठीक है. इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन आपसे उन्होंने पूछ ली, लेकिन पहले ये तो बताया है ना कि उसको एक्चुअल में, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव बोल रही है. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड. ठीक है. सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी तो पूछ रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व आपने क्या करा वो तो बताया ही नहीं है. समझ गए. इसी तरह से एक क्वेश्चन ये था कि एक डॉक्टर है जो 4 अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, कार से, स्कूटर से, बस से और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से. ठीक है. तो अगर वो कार से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ दे रखी है, अगर वो स्कूटर से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ दे रखी है, अगर वो बस से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो लेट होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब वो टाइम पर आएगा, वो लेट नहीं है. अब उसमें उन्होंने ये दिया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द डॉक्टर इज लेट. ये ऑब्जर्व कर लिया कि डॉक्टर लेट है. नाउ टेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय बस. यानी कि एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है. इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखा. समझ रहे हो. जैसे ये दे रखा होता है कि जो पहली बॉल थी वो रेड थी, जो पहली बॉल थी वो रेड थी, तो आप बताइए कि सेकंड बॉल भी रेड हो, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तब तो बेस थ्योरम लग जाएगा. समझ गए. हाँ लेकिन सर, अब समझ में आ गया। पहली बॉल रेड थी, ना तो ये दे रखा है, ना दूसरी, ना पहली बॉल ब्लैक थी, ये भी नहीं दे रखा है. बस सीधा ये पूछा गया है कि जो सेकंड ड्रॉ है वो बताइए आप. अब इसी चीज को ना आप कोरिलेट कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन से जो पेज नंबर 550 पर है. ये इंपॉर्टेंट डाउट है, अच्छा अगर आप पूछ लिया, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है. पेज नंबर 550 पर एग्जांपल नंबर 15 है. उसमें देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब. द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दे दी. 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक ना हो और कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी. 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक. स्ट्राइक हो तब भी कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे दी. Determine the probability that the construction job will be completed on time. इसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बताई है, सिर्फ पूछ लिया कि आप डिटरमिन करें कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. समझ गए.
या तो उसमें बता हाँ देते सर। कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज अ स्ट्राइक, नाउ टेल मी द प्रोबेबिलिटी दैट द